Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा यह एपिसोड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम शहर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसमें फैले और यहाँ वहाँ पड़े कचरे के बारे में। कितना छोटा और आम लगने लगा है हमें ये मुद्दा, पर इसकी गहराई का आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। हमारे शहर को हो क्या गया है, इतने एजुकेटेड लोग, इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम, हर जगह स्वच्छ भारत के नारे, आए दिन स्वच्छता को लेकर जागरूकता, फिर भी हर 10 या 20 मीटर की दूरी में फैले ये कचरे। आप सभी स्थानीय निवासियां अक्सर हमारे चैनल में स्वच्छता को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते ही होंगे, फिर भी इसे फॉलो शायद ही कोई करता है। हर बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को तो दोष नहीं दे सकते। आज हम दोष देंगे जनता को, क्योंकि ये कूड़े एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तो नहीं फैलाए जाते हैं, बल्कि हम जनता द्वारा फैलाए जाते हैं। और ये बात तो बस सेल्फ अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। जब हम खुद स्वच्छता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते, तो इसमें हम किसी दूसरे या तीसरे को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते। आज हमारे चैनल और हमारी रिपोर्टिंग के जरिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम शहर में फैले एक कचरे दिखाएंगे, जो कि हर 10 या 20 मीटर की दूरी में आपको दिखाई पड़ेंगे। अक्सर हम बात करते रहते हैं यह सारी मुद्दों पर, फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है, इसे गौर से नहीं देखा जाता, ना ही इस पर गौर विचार किया जाता है। पर अगर बात कोई क्राइम सीन की हो, तो लोग 10-20 बार वापस से वीडियो चलाकर देखते हैं, ताकि उस क्राइम सीन की पूरी डिटेल्स उनको मिल जाए, जैसे कि वो खुद ही एक सीआईडी ऑफिसर हो। अगर वही बात ऐसे फैले कचरे के बारे में हो या और कोई मुद्दों के बारे में जिसमें हमें जागरूकता लाने की सचमुच ज़रूरत है, तो लोग उसमें बहुत पीछे चलते हैं। वह चाहते भी नहीं कि वह यह मुद्दों को सुने और इस पर सोच विचार करे। स्मार्ट सिटी तो बस कहना है और देखने को सिर्फ और सिर्फ कचरे है। अगर आज हम यहाँ वहाँ कूड़े कचरे फेंकेंगे, तो कल हमारे आने वाली जनरेशन जो बिल्कुल हमारे नक्शे कदम पर चलेगी, और वो भी ऐसे ही कचरे को यहाँ वहाँ फेंकती रहेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ना ही हम कभी अपने द्वीप को स्वच्छ देख पाएंगे, ना कभी रख पाएंगे। आज ये कूड़े यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, अगले दिन उसे जानवर खा लेते हैं, उनका कितना नुकसान होता है। ये कूड़े प्लास्टिक जो वो कुछ समय बाद मिट्टी में धंस जाते हैं, लेकिन डिकम्पोज नहीं हो पाते। ये कूड़े कचरे, ये प्लास्टिक जो वो पानी में डाल दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और इन्हें खाते हैं पानी में रहने वाले जीव, जिसका नुकसान का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ना ही हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्या हश्र होगा हमारे द्वीपों का अगर हम इसी तरह कूड़े कचरे यहाँ वहाँ फेंकते रहेंगे? क्या हश्र होगा हमारी आने वाली जनरेशन का, जो आजकल ऐसे ही नशे में डूबी हुई है और आने वाले समय में कचरों से फैलने वाली बीमारियों में डूबेगी? हम उन्हीं बारे में इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। हम इन बारे में इसलिए रिपोर्टिंग करते हैं ताकि आने वाले समय में जो नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है, हम उनसे पहले ही बच पाए। जो नुकसान हम देखने वाले हैं, उससे पहले ही हम उसे जो है ठीक कर पाए। हम धन्यवाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने कई जगहों पर डस्टबिन अलॉट करे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जहां पर डस्टबिन अलॉटेड नहीं है, वहां पर भी अलॉट करेंगे। और गुजारिश करते हैं हमारे जितने भी द्वीपवासी हैं सबसे, कि वो जो है इस पर गौर विचार करे, कचड़ों को यहाँ वहाँ ना फैलाए, कचड़े को उनको प्रॉपर स्थान जो कि डस्टबिन है, कूड़ेदान है, उस पर डाले।
हम धन्यवाद करते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ये जितने भी संगठन है जो हमेशा सामने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कितना बार यहाँ पर बीच क्लीन ड्राइव कराया गया ताकि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा बढ़े, टूरिस्ट और ज़्यादा प्रमोट हो। लेकिन फिर भी लोग जो है समझने की कोशिश नहीं करते, वो कूड़ा अक्सर यहाँ वहाँ डालते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के जितने भी काउंसिलर है जिन्होंने कोशिश की कि वो अपने वार्ड को क्लीन रख पाए, वहाँ पे डस्टबिन अलॉट करें, और जितने भी पीबीएमसी के वर्कर हैं जो हमारे फेंके कचरे को उठाते हैं। क्या आप सोच सकते होंगे उन पर क्या बीतती है, उनको कितना मुश्किल लगता होगा ऐसे गंदे कचरे को उठाना। अगर हम लोग के अंदर खुद में एक जागरूकता होगी कि हम जो है कचरे अगर डस्टबिन में फेंकेंगे तो किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई संगठन को सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कूड़े अपने कूड़ेदान में होंगे। कितने सारे वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे खोल के रखे हैं जिनसे वेस्ट से यूज़ कर कर कुछ अच्छा बनाया जाता है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें भी है जो अक्सर सामने आती है, फिर भी इतना ज़्यादा कचरा है करते हैं लोग, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि जितनी पॉजिटिव चीज़ हो रही है वो सारे कचरे के नीचे आके दब जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो जनता है इस पर गौर करेगी और ये जो कूड़े है उसको कूड़ेदान में डंप करेगी। जॉगर्स पार्क के ठीक पहले ही आपको एक वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा बीएमसी द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए और वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा यहाँ पर दर्शाया है, जिसमें वेस्ट को यूटिलाइज करके यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। लोग अगर इन चीज़ों को देखकर जागरूक नहीं होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म और दुख की बात है। अगर हम आज एक कदम नहीं उठाएंगे स्वच्छता की ओर तो हमारी आने वाली जनरेशन भी बिल्कुल हमारे इसी नक्शे कदम पर चलेगी और इसी तरह वेस्ट को यहाँ वहाँ डंप कर कर हमारे इतने सुंदर शहर को वो बिल्कुल गंदा कर देगी। हमने पूरे दिन रिपोर्टिंग की इस वेस्ट के ऊपर जो यहाँ वहाँ फैला है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सहयोगी रिपोर्टर है आफ्ताब जी वो यहाँ पर आए और वो भी आपको इस बारे में कुछ बताए। हमने आज सुबह से लेकर अब तक शाम तक की रिपोर्टिंग की, अलग अलग जगहों पर जाके हमने ये देखा है कि लोगों ने कितना कचरा फैला रखा है हमारे इस स्मार्ट सिटी में। हम हर बार ये दोष प्रशासन को नहीं देना चाहते, हम हर बार प्रशासन पर उंगली नहीं उठा सकते। कुछ बातें हमारे आम जनताओं को ध्यान में रखना होगा और आपको भी इन चीज़ों पर गौर करना होगा कि आप जब कभी भी कोई सामान खरीदते हो या कहीं से भी पार्सल लेते हो और कहीं बैठकर खाते हो, खास करके ट्रैवल्स की जो गाड़ियां है जिन्हें घर जाने को टाइम नहीं मिलता, इनकी जो परेशानी है इनको हम समझ सकते हैं। लेकिन आप कहीं पर भी अगर खाना वगैरह खाते हो तो उसे कचरा वहीं पर ही मैक्सिमम जो गाड़ियां है वहां पर छोड़ देती है। ऐसा हमने कई दफ़ा देखा है। हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज़ कृपया जहाँ पर भी आप अपना भोजन करते हैं उसके बाद उसे डंपिंग यार्ड में ही डंप करें या तो किसी डस्टबिन पे जाके डंप करें, क्योंकि इससे हमारे वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बुरा असर पड़ता है। आज यहाँ पर लोग शाम को वॉकिंग के लिए जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपने हेल्थ को और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को डेवलप करने के लिए। अगर आप भी इन चीज़ों पर गौर करेंगे, आप भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और ये सोचेंगे कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो सिर्फ हमारा शहर नहीं बल्कि हमारा घर भी है, तो शायद आप भी ये जागरूकता ला सकते हो। और हम अपने द्वीपवासियों से ये कहना चाहेंगे कि जब आज हमने पूरी अबड़ीन बाजार से लेकर सिपी घाट, जोड़ा किलान तक हर 200 मीटर 100 मीटर में यहाँ वहाँ कूड़ादान दिखाई दिया। हमने जब हमने देखा तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग की और आज ये रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप हर बार कंप्लेंट करते रहोगे यहाँ वहाँ प्रशासन से या फिर अपने काउंसलर से, तो वो भी एक तरह से गलत ही माना जाएगा। अगर स्वच्छता की बात हो तो सबसे पहला कदम वो आपका होना चाहिए, आपका, हमारा, हम सबका होना चाहिए। जैसे कि हमारी रिपोर्टिंग में आपको हमारी सहयोगी नसरीन जी ने बताया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जॉगर्स पार्क के पास ही में वार्ड नंबर 10 में एक रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल सेंटर है जिसे हम RRR सेंटर के नाम से जानते हैं। हम अपने द्वीपवासियों से ये गुजारिश करते हैं कि आपके जितने भी पुराने कपड़े, पुराने चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो पुरानी हो चुकी और आप उसे कहीं फेंकना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ ना फेंके, द्वीपों में कचरा ना फैलाए, तो यहाँ पर आके डोनेट करें। यहाँ पर डोनेट करने से आपको एक फ़ायदा देखने मिलेगा, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर नई खूबसूरतियों का नज़ारा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है
जो रीयूज हो सकती है वो आपकी किसी काम की नहीं रही है, तो आप अपने द्वीपों में आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि जहां पर आप अपनी पुरानी चीजों को नई तरीके से बनता हुआ देख सकते हैं, और ये नज़ारा हमारे द्वीपों के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ ताकि आप लोगों पर ये अवेयरनेस आए कि कैसे किस तरह से वो चीज़ें रीयूज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक के डब्बे, पुराने कपड़े या पुराने टायर, इन चीज़ों से जैसे इस नज़ारे को बनाया गया है, इस खूबसूरती को देखते हुए आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सभी चीज़ पुराने चीज़ों से बनी है, और अब इन चीज़ों को रीयूज करके इसे कितना खूबसूरत बनाया गया है। एक झूमर का डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पर इस बोतल से, जो पुराने पल्पी के या स्पाइंटा मिरिंडा के बोतल्स है, उसे अलग-अलग शेप, उनको उनके आकार को बदल कर एक डिज़ाइन बनाया गया है, और इस डिज़ाइन को झूमर के तौर पे दर्शाया गया है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, जो कैन पुराने हो जाते हैं उन कैन को काट कर एक झूमर का डिज़ाइन दिया है, यहाँ पे एक लाइटनिंग का डिज़ाइन दिया है ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। इस प्लास्टिक मटेरियल को आप देख सकते हैं, जो कूड़ादान कर देते हैं उसी को वापस से रिसाइकल करके एक स्पाइडरमैन का शेप दिया है ताकि बच्चों में वो जागरूकता आए। यहाँ पर जो टायर वगैरह देखने को मिल रहे हैं आपको, इन टायर से काट कर ही खूबसूरत सा स्वान बनाया है ताकि लोग ये समझ सके जिन चीज़ों को आप यहाँ वहाँ फेंक देते हैं वो यहाँ के क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल काम आएगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देकर आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा द्वीप खूबसूरत रहेगा, पुराने फटे चीज़ें या ख़राब चीज़ें यहाँ वहाँ फैले नज़र नहीं आएंगे। आप में अगर जागरूकता आएगी तो आप अपने बच्चों को भी जागरूक कर पाओगे। ये उम्मीद लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, और आपको ये दर्शाने के लिए कि आप भी एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाए और अपने द्वीप को और खूबसूरत बनाएं। कल को आप भी सोचेंगे कि मैंने जो पुरानी चीज़ दी थी वो आज यहाँ किसी के क्रिएटिविटी में काम आया और एक नया नज़ारा बन के द्वीपों के लोगों के सामने, बाहर के पर्यटकों के सामने आया। भी सोच रहे होंगे, बात जब मुद्दों की है तो हम जॉगर्स पार्क में खड़े होकर क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम ये दर्शाना चाहते हैं, अगर आप जॉगर्स पार्क जिसमें आए दिन व्यक्ति आते जाते रहते हैं, आए दिन यहाँ पे क्राउड रहता है, जब हम ऐसी जगहों को स्वच्छ रख सकते हैं तो हम अपने द्वीपों को भी स्वच्छ रख सकते हैं। और अगर आपको हमारा यह एपिसोड ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।